आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका पहला सवाल है कि रावण वधम पुस्तक का लेखक कौन है। यानी आपका क्वेश्चन पुस्तक से पूछा, लेकिन प्राचीन पुस्तकें पूछ रही है, कोई नया पुस्तक यहाँ पे नहीं पूछा है। तो पूछ रहा है कि रावण वधम पुस्तक का लेखक कौन है। तो आप लोग बता सकते हैं रावण वधम पुस्तक का लेखक कौन है? जो कौन है? हाँ, तो रावण वधम पुस्तक का लेखक है साहब भट्टी। कौन है? भट्टी। सवाल है कि कालिदास। तो देखिए, कालिदास एक ऐसे व्यक्ति है जिनका संबंध है गुप्त काल से। जिनका संबंध किससे है? गुप्त काल से। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, हाँ, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास। कालिदास बहुत से किताब लिखे हैं, जैसे इनका किताब है साहब रघुवंशम। रघुवंशम इनका किताब है, रघुवंशम। इनका किताब है कुमार संभम। समझना। इनका किताब है अभिज्ञान संकुंतलम। अभिज्ञान संकुंतलम। इनका किताब है आपका मेघदूत का नाम सुने होंगे, मेघदूत। हाँ, फिर है इनका ऋतुसंहार। हाँ, ऋतुसंहार। तो कालिदास कौन कौन से किताब लिखे हैं? रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान संकुंतलम, मेघदूत और ऋतुसंहार। ये सब ऐसे किताब है जिनके पुस्तक का लेखक कालिदास है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। अब आगे आते हैं, अब ध्यान दीजिएगा आगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जो कह रहा है ना, आगे कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा है ऋग्वेद से। पूछा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। यानी आप इसका आंसर कितना बोले? 1017 है ना। आप लोग बोलिए। चलिए, इनमें से कोई नहीं होगा, 16 ऑप्शन सही ये हो। एक बोल रहे हैं कि आप कितना बोले? 1017। चलिए, आप बोले 1017। आप बोल रहे हैं, यानी एक को कहना है कि सर बी सही होगा, एक को कहना है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से ये है ना। चलते हैं, अब आते हैं ऋग्वेद पर। देखिए, ये जो वेद है ना साहब, ये ध्यान देगा, ये जो वेद है ना, तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितना है? 4। उसमें जो सबसे पुराना और सबसे पहला वेद जो है ना, वो ऋग्वेद है। वो जो सबसे पुराना और सबसे पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है। अब देखिएगा ऋग्वेद का रचना कौन किया है, तो वो है साहब महर्षि वेद व्यास। कौन किया है? महर्षि वेद व्यास। ऋग्वेद की रचना किया महर्षि वेद व्यास। और ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुआ है? किस क्षेत्र में हुआ है? तो सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ है। सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ है। तो देखिएगा, ये सब वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे पुराना वेद जो है ना वो ऋग्वेद है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद की रचना किया है वेद व्यास। और ऋग्वेद की रचना हुई सप्त सैंधव क्षेत्र में। अब ऋग्वेद में मंडल पूछे ना, तो मंडल है 1028, सॉरी 10। ऋग्वेद में मंडल है 10। और इसमें सूक्त पूछे ना, सूक्त पूछे तो 1028। और इसमें ऋचाएं पूछे कि ऋचाएं कितनी है, तो ऋचाएं कितनी है तो 10,462। तो ऋग्वेद में मंडल हो गया 10, सूक्त हो गया 1028 और ऋचाएं हो गया 10,462। इसमें पूछा आपसे क्या है? सूक्त पूछा है, सूक्त। तो सूक्त, तो इसमें सूक्त तो बता रहा है 1028। अब इसमें देखिए कहीं 1028 सूक्त है ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या मानना है? ई मानना है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन में नहीं है। समझ में आया ना? इसका राइट आंसर कौन होगा? ई हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिएगा, अब कह रहा है 3 नंबर कह रहा है कि सेल्यूकस, जिसने अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर जानते हैं सिकंदर का बचपन का नाम है, याद रखिएगा। यह जो अलेक्जेंडर जो है ना वो सिकंदर की बचपन का नाम है। तो सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर यानी सिकंदर द्वारा सिंधु और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था। यानी सिकंदर जब भारत लूट कर जा रहा था, तो ब्यास नदी और झेलम नदी
कि बीच की भूमि ये पोरस को दे दिया था। यानी यहाँ पे लिख ही देते हैं, सिकंदर जब भारत से जा रहा था तो ये हो गया आपका ब्यास नदी और ये हो गया आपका झेलम नदी। तो ब्यास नदी और झेलम नदी का जो बीच का जो भूमि था ना, वो पोरस को दे दिया था, पोरस को दे दिया था। हाँ, पोरस से लड़ा था एक बार युद्ध। और झेलम और सिंधु नदी का जो बीच का जो भूमि है ना, वो दे दिया था अम्भी को। किसको दिया था? अम्भी को। तो अगर ये पूछे कि सिकंदर ने झेलम और ब्यास की भूमि किसको दिया था, तो पोरस को दिया था। और झेलम और सिंधु के बीच की भूमि किसे दिया था? हाँ, अम्भी को। लेकिन ये कौन चीज बोल रहा है? सिंधु एवं अफगानिस्तान के मतलब इधर वाला इलाका किसको दिया था? सेल्यूकस निकेतर को। किसको दिया था? सेल्यूकस निकेतर को। तो इस सेल्यूकस निकेतर को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिएगा, हाँ अब देखिएगा, ये हो गया इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया साहब सेल्यूकस, हाँ सेल्यूकस निकेतर, और यहाँ पे हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेल्यूकस निकेतर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईसा पूर्व युद्ध हुआ था साहब। क्या हुआ था? 305 ईसा पूर्व युद्ध हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेतर को पराजित कर दिया था। और पराजित के बाद 302 ईस्वी में दोनों के बीच समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत सेल्यूकस निकेतर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, गंधार, हेरात और मकरान दे दिया। क्या दिया? मकरान दिया। तो दहेज में इनको क्या मिला? काबुल मिला, गंधार मिला, हेरात मिला और मकरान मिला साहब, मकरान मिला। ठीक है। अब जब सेल्यूकस निकेतर चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में काबुल, गंधार, हेरात, मकरान दे दिया, तो जब सेल्यूकस निकेतर चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में काबुल, गंधार, हेरात, मकरान दे दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी सेल्यूकस निकेतर को 500 हाथी उपहार में दिया। समझ ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य, समझ रहे ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेतर को कितना हाथी उपहार में दिया था? 500। बातें समझ में आया कि घिचपिच होगा? मन समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे आते हैं बिंदुसार। ये बिंदुसार कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र ही है। ये बिंदुसार जो है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र है। बिंदुसार की पत्नी की अगर बात किया जाए तो पत्नी इनकी थी साहब 16 गो, और पुत्र की बात किया जाए तो पुत्र था इनका 101 गो। समझना? अब सवाल है कि सर ये प्रूफ कहां से उठाया गया, ये बात बताया कौन? तो ये दीपवंश महावंश किताब है। समझना? तो दीपवंश महावंश किताब है, दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश बुक है साहब। ये दीपवंश महावंश बुक में लिखा हुआ है कि बिंदुसार की 16 पत्नी थी और 101 पुत्र था। 101 पुत्र था। तो आपसे जानते कौन सी पूछेगा? जे पत्नी की संख्या नहीं पूछेगा, वो पूछेगा ना कि किस ग्रंथ के अनुसार, ऐसे पूछेगा घुमा के, पुत्र पत्नी नहीं पूछेगा, पूछेगा किस ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नी और 101 पुत्र था। तो ग्रंथ कौन होगा? दीपवंश और महावंश। देखिएगा अशोक जो था ना, वो बिंदुसार का उत्तराधिकार, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार, अब बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना था। अशोक गद्दी पे बैठने से पहले तक्षशिला के राज्यपाल था, तक्षशिला के राज्यपाल था और अवंती के राज्यपाल था। कहां के राज्यपाल था? अवंती के राज्यपाल था। आपसे पूछेगा कि सम्राट अशोक मौर्य वंश की गद्दी पे बैठने से पहले कहां के राजा था? तो तक्षशिला के था और अवंती का था। लेकिन मतलब दोनों का था कि एक ही? देखिए अशोक पहले तक्षशिला के बना था और उसके बाद अवंती के बना था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सम्राट अशोक गद्दी पे बैठने से पहले कहां के राज्यपाल था? तो तक्षशिला, अवंती। लेकिन फिर पूछेगी गद्दी पे बैठने से एकदम जस्ट पहले, यानी गद्दी पे बैठने से पहले, समझना? तब क्या हो जाएगा? अवंती। बताया जाता है कि अशोक ने अवंती को जीता था बिंदुसार के शासनकाल में। तो पूछा जाए कि बिंदुसार के शासनकाल में, अशोक राजा नहीं है, राज्यपाल है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस महाजन पद को मगध में ला लिया था? ये मौर्य में लाया था। कौन सा? अवंती। क्लियर हुआ ना? यानी सम्राट अशोक पहले तक्षशिला के राज्यपाल था, अपने पिताजी के शासनकाल में अवंती को जीत लिया, फिर उनके पिताजी इनको अवंती के राज्यपाल बना दिया। तो ये तक्षशिला अवंती दोनों का राज्यपाल है, लेकिन राजा बनने के एकदम जस्ट पहले ये अवंती का था। क्लियर बात समझ में आई? चलिए
अब आगे देखिएगा, कह रहा है ना कि गोपथ ब्राह्मण, कह रहा है ना, देखिएगा, कह रहा है कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो कौन वेद से संबंधित होगा? अथर्ववेद। तो गोपथ ब्राह्मण जो है ना साहब, वो आपका अथर्ववेद से है। किससे संबंधित है? अथर्ववेद। अब देखिए अथर्ववेद की अगर बात किया जाए, ध्यान देगा, अथर्ववेद की अगर बात किया जाए तो इसमें अध्याय कुल कितने हैं? कुल अध्याय कितने हैं? तो अथर्ववेद में कुल अध्याय की संख्या 20 है। अगर पूछा जाए कि अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं तो 20। अब अगर सूक्त पूछ दे तो इसमें सूक्त है 731 साहब। कितना है? 731। तो अथर्ववेद में कुल अध्याय की पीछे ठीक है ना साहब? अथर्ववेद में कुल अध्याय की संख्या 20 है और कुल सूक्तों की संख्या 731 है। बताया जाता है कि एक वेद त्री है साहब, वेद त्री। तब वेद त्री में जानते हैं किसको किसको रखा गया है? वेद त्री में त्री का तीन होता है, यहाँ वेद 4 गो है, वेद 4 गो है, वेद त्री ही लिखा हुआ है। तब वेद त्री में आपको ऋग वेद को रखा गया है, साम वेद को रखा गया है, साम वेद को रखा गया है और यजुर्वेद को रखा गया है। और किसको नहीं रखा गया? तो अथर्ववेद को नहीं रखा गया, सॉरी अथर्ववेद को नहीं रखा गया, अथर्ववेद को नहीं रखा गया। तब से पूछेगा कि वेद त्री में किसको शामिल है, कौन शामिल नहीं है? तो वेद त्री में ये तीनों शामिल है साहब, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और कौन शामिल नहीं है? अथर्ववेद नहीं शामिल है। अथर्ववेद सबसे अंतिम का वेद है और सबसे बड़ा वेद है साहब। अथर्ववेद जो है ना, ये जो अथर्ववेद है वो सबसे अंतिम का वेद है, सबसे अंतिम का वेद है और सबसे बड़ा वाला वेद है, सबसे बड़ा वाला वेद है। अथर्ववेद में जादू टोना की चर्चा की गई है। मतलब जादू टोना जो है ना वो अथर्ववेद से शुरू हुई है। जादू टोना, भूत प्रेत, विवाह गीत ये सब जो है ना अथर्ववेद में आया है साहब। तो पूछा जाए कि जादू टोना नहीं होता है? होता है ना, है। भूत प्रेत, विवाह गीत, ये सब की उत्पत्ति किस वेद में हुई है? अथर्ववेद में हुई है। क्लियर? अब आगे कह रहा है कि वैदिक काल में वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ किससे है? यानी वैदिक काल में जो पूर्व शब्द है उसका संबंध किससे है? इसका संबंध दुर्ग से है साहब, दुर्ग से है। इसको समझने के लिए आपको एक बार पॉइंट पाइए, देखिएगा। वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र था, समझ ना। अगर ये ऋग्वैदिक काल है, ये ऋग्वैदिक, देखिएगा, अगर ये ऋग्वैदिक काल है, ये ऋग्वैदिक काल है, तो ऋग्वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय देवता जो था ना वो इंद्र था, इंद्र था। इंद्र के लिए टोटल 250 सूक्त है, जो इतना किसी के लिए नहीं है। इंद्र के लिए कुल कितने सूक्तों की संख्या है? 250। तो ये ध्यान दो, ऋग्वेद का सबसे लोकप्रिय देवता जो था वो इंद्र था, इसके लिए 250 सूक्त था। इंद्र जो था साहब वो आपका आंधी तूफान का देवता था। क्या चीज का देवता था? आंधी तूफान, आंधी तूफान का देवता था साहब। और ये युद्ध में विजयी दिलाने वाला देवता था, युद्ध में विजयी, मतलब आपको युद्ध में विजयी, हाँ, युद्ध में विजयी दिलाने वाला देवता था। जैसे आज की डेट में आपको जितना तो हनुमान जी की पूजा करके जाइए, पहले किसी को जितना तक इंद्र को पूजा करके जाता था, इसलिए इंद्र को पुरंदर भी कहा गया। ठीक है, पुरंदर हुआ, पुरंदर ये लिखा हुआ है, पुर लिखा हुआ है यहाँ पे, यह है ना। तो इंद्र को पुरंदर कहा गया। और पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किला तोड़ने वाला। और किला को ही दुर्ग कहते हैं। किला क्या कहते हैं? दुर्ग। तो मतलब इस पूछा है कितना घुसा का क्वेश्चन ले गया, देखें, समझना। तो इसका पूछा है कि पुरंदर जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। देखिए, इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है, इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है। और पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला, और किला को ही दुर्ग कहा जाता है। और यहाँ पे क्या दिया है? दुर्ग। इसे कहते हैं बढ़िया से मजाक करना, कि आदमी का रिजल्ट गिर जाए। बोर्ड देखें कैसे कैसे मजाक कर रहा है जो। हाँ, अब ध्यान दो, कभी कभी तो बच्चा सोचता था कि कहानी इसमें पूछ रही कौन जिंदगी में कम आवेगा हमको, है ना। लेकिन देखिए एग्जाम वाले कितना गहराई से क्वेश्चन लेके जा रहा है, जिसको पहले वो कंफ्यूज कर देगा। अब आगे देखिएगा, कह रहा याग, हाँ, याग संबंधित विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो देखिएगा, देखिए याग का विधि विधान न कर रहे हैं, देखिए ये यजुर्वेद है साहब,
तो यजुर्वेद में जो यजु लिखा हुआ है ना, यजु का अर्थ होता है याग, समझना। यजुर्वेद में जो यजु लिखा हुआ है, यजु का अर्थ होता है याग। तो यजुर्वेद में यह बताया गया है कि याग कैसे होता है। याग आप याग करते हैं तो याग आपको कैसे करना चाहिए। तो याग के विधि विधानों का उल्लेख, याग के विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। कर्मकांडीय वेद। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? यजुर्वेद को। देखिएगा साम वेद जो है ना, इसमें साम का अर्थ होता है साहब गान। साम का क्या होता है? गान। तो भारतीय संगीत का जनक अगर पूछे कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो साम वेद को। सारे गामा पाधा निशा सानी धपा मा गा रे सा, ये सब सुने ना संगीत का 7 स्वर। तो संगीत का जो 7 स्वर है, सारे गामा पाधा नि सानी धपा मा गा रे सा, ये जो है ना वो साम वेद से ही उत्पत्ति हुई है। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? साम वेद को कहा जाता है। चलिए अब ध्यान देगा आगे। ऋग वेद में तक्षण किसे कहते हैं? तक्षण मतलब ऋग वेद में तक्षण किसे कहा गया है? तो जैसे देखिएगा ऋग वेद में बहुत सी बात हुई है। नदी का भी अपना अपना नाम दिया साहब, समझना। किसी नदी को पुरुषनी नदी कहा गया है, किसी को कुछ कहा गया, किसी को कुछ कहा गया है ना। दशराज युद्ध हुआ था, है ना। तो ध्यान देगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर ऋग वेद में तक्षण जो कहा गया है तो किसको कहा गया? बढ़ही को कहा गया कि लोहार को कहा गया, कुम्हार को कहा? तो बढ़ही को कहा गया सर। ऋग वेद में तक्षण किसे कहा गया? बढ़ही को कहा गया। तो ध्यान देगा, अगर पूछा जाए कि ऋग वेद में तक्षण किसे कहा गया? बढ़ही को कहा गया। ये नाम क्या है? तो अपने जमाने में लोग अपने अपने हिसाब से नाम रखते थे। ऐसे होता ना है, अभी भी जाति का नाम होता है। जैसे आप किसी को कोई जाति है साहब, उदाहरण के रूप में कोई भी जाति का रख लीजिए, तो अब उसको कुछ बोलिए, लेकिन ऐसे भी उसको अंदरूनी रूप से भी कुछ नाम रहता है। जैसे मैं यादव, देखिए यादव की अगर बात है साहब, तब देखिएगा आप यादव के खिलाफ बोलना उचित नहीं रहा, इसलिए क्योंकि उसकी आबादी ज्यादा है, 14% है। पहले वाला बात नहीं मिलेगा। सरकार बोलने से डरता है यादव से, नहीं तो बीजेपी लगे देख रहे हैं ना, अब यादव मुख्यमंत्री बना रहा, लेकिन यादव को बना दिया विधानसभा का अध्यक्ष नंद किशोर यादव। तो अब बोलिए, अब हमको बोल रहे हैं लाइव क्लास में कि सर अब बोलिए ये बतवा, हम हिम्मत है कि हम बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव आ रहे हैं कंगड़ से ना, नहीं हम नहीं बोल सकते। अब सोच सकते हैं कि कोई पागल आदमी ना होगा जिसका आबादी ज्यादा है और उसका विरोध कर देगा, जब सरकार को यादव से लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। आइए बोल रहे हैं कि हमको भी बोलिए आप, इसीलिए तो हम नहीं बोले हम कि नहीं बोलना उचित नहीं है साहब। अब देखो ना बीजेपी को देखिए, मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाया, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव। और जलवा दे हम। समझना। इसीलिए अब सवाल है, ध्यान देगा, हल्ला बंद करेगा। तो किसी जाति का आप नाम लीजिए, उदाहरण के रूप में कोई भी जाति। तो अब अगर कोई भी जाति, अब छोड़िए, एक शब्द बोल रहे उससे ज्यादा नाराज नहीं होगा। देखिए अब यादव है, ठीक है, तो अब यादव है, तो अब किताबों में खोजिएगा तो उसको यादव पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन इन लोग खुद कहते हैं कि हम अहिरान हैं। बोलते हैं जी। अब वो जो अहिरान शब्द है वो तो किताबी भाषा का शब्द नहीं है, लेकिन अगर 50 साल बाद 100 साल बाद अगर पूछे कि 21वीं सदी में किस जाति को अहिरान कहा जाता था? यादव को। क्लियर? सोचने वाली बात है ना, समझना। अब उसी तरह से यहाँ भी सवाल है कि भाई जिसको आप बढ़ही कह रहे हैं, उस जाति के ऋग्वेद में क्या कहा जाता था?
उसे कहा था तत्क्षण। सेम टू सेम, समझ में आ गया बात? आ गया ना? चलिए, बस वही समय के हिसाब से जात का नाम अलग अलग हो जाता है कभी कभी। अब कोई बात है, देखो अब ध्यान दो, कह रहा निम्नलिखित में से आज अच्छा जादव की संख्या ज्यादा कहा जी पूरा समर्थन में सब उतर गया वही तो हम देख रहे थे, फिर सब पूरा पीछे से वो तेरा के ना बहुत सा है ना जी, हमको पैसे नहीं। हाँ ओ वही से सब हाथ उठा रहा था ना, तो ध्यान दो। चलो मुद्दा पे आओ। नहीं पीछे से बोलना शुरू किया था, हमको लगा उतने आदमी है ना, ओ वो पूरा समर्थन में कहता और बोलिए सर और बोलिए एक और जलाइए जला देते राकेश यादव, मैथ पढ़ाते नहीं जी हाँ वो भी सही बोले हैं, हाँ लेकिन उनका नाम नहीं लेकर बदनाम आदमी है तो देखिए आपका भी पिता अपने उस पुत्र का बड़ाई करता है जो पुत्र अच्छा है, और गाली गलौज कर बेटा कौन बड़ाई करता है ना, तो उनका नाम हम नहीं ले सकते। अगर किसी को आप सब नहीं बोलते ना तो हम उनका नाम ले सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ध्यान देगा, अब ध्यान देगा। चलिए अब कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसे एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, बता सकते हैं आप? मोक्ष 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 नहीं समझते हैं? मोक्ष प्राप्ति कौन है बताइएगा? नहीं जी, उपनिषद होगा, उपनिषद। देखिए उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर एकांत में शिक्षा प्राप्त करना, पर है ना। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है ये भी पूछेगा आपसे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठकर एकांत में शिक्षा ग्रहण करना। पहले के जमाने में गुरुकुल में से पढ़ाई होती थी ना, तो वो गांव से हटके रहता था। उपनिषद की संख्या कितना पता है? 108 है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। चलिए अब देखिए यहाँ पे ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ कर दीजिए। ब्राह्मण ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षुद्र जाति बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? शूद्र जाति कहा गया, शूद्र जाति, शूद्र जाति कहा गया साहब। चलिए अब आगे आइए, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ध्यान देगा, अब ध्यान देगा, हाँ आगे समझने का प्रयास करेगा। कह रहा है ना कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये तो भी किया था आप लोग का। विश्व का पहला गणतंत्र, गणतंत्र हाँ वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था बताइएगा आप लोग? इसका कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा साहब। नहीं, देखिए मुद्दे पाइए, समझिएगा पहले देखिएगा। वैशाली जो है ना वो आज के जो गंगा के पार हाजीपुर के उधर जाकर जो वैशाली है, देखिए ये जो वैशाली जिसको लिखा देखिएगा, ये हो गया साहब वैशाली। वैशाली राजधानी थी लिच्छवी की, वैशाली जो था ना वो लिच्छवी की राजधानी थी साहब। अब यहाँ वैशाली गणराज्य भी लिख दिया वो अलग बात है, तो वैशाली जो है ना वो लिच्छवी की राजधानी थी, और लिच्छवी जो है ना दुनिया का पहला गणतंत्र था। गणतंत्र दुनिया का पहला गणतंत्र था। गणतंत्र का मतलब क्या कि यहाँ का राजा का चुनाव होता था। अब बिहार क्या है तो जहां अगर राजा को चुनिएगा ना तो वो गणतंत्र हो जाएगा, गणराज हो जाएगा। तो दुनिया का अगर पूछे कि दुनिया का पहला गणतंत्र गणराज कौन था तो वो था वैशाली, या तो लिच्छवी कहिए। दुनिया का पहला, इसको बज्जी भी कहा जाता है, बज्जी भी कहते हैं हाँ। तो दुनिया का पहला गणतंत्र जो था वो था साहब लिच्छवी यानी बज्जी, और बज्जी की जो राजधानी हुआ करता था वो वैशाली हुआ करता था। वैशाली का नाम राजा विशाल के नाम पे रखा गया है, ये राजा दशरथ के समकालीन था। लेकिन ये जो लिच्छवी गणराज जो था ना, लिच्छवी गणराज का जो संस्थापक था वो लिच्छवी था, लिच्छवी खुजे था। तो लिच्छवी नाम के कोई व्यक्ति ने अपने ही नाम पर, लिच्छवी नाम के कोई व्यक्ति ने अपने ही नाम पर लिच्छवी गणराज का स्थापना किया था। अब यहां से पूछ रहा है कि विश्व का पहला गणराज लिच्छवी वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? अब खोजिए, यहां लिच्छवी कोई है ही नहीं है। यहां पे दो आपके साथ मिस्टेक किया। पहला कि आपको किताब में पढ़ने के लिए मिलेगा लिच्छवी गणराज, यहां लिख दिया गणतंत्र वैशाली, क्योंकि लिच्छवी को वैशाली भी कहा जाता है, यहां पर कंफ्यूज किया। और उसके बाद इस स्थापना किया है लिच्छवी, और लिच्छवी कहीं नाम ही नहीं है।
तो ऐसे बेसिस क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिंबिसार, बिंबिसार देखिएगा, बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया था। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का स्थापना किया था और आंगराज को मगध में मिला लिया था, आंगराज को मगध में मिला लिया था। तो अगर पूछा जाए कि बिंबिसार ने किस वंश का स्थापना किया था, हर्यक वंश को, किसको मगध में मिलाया था, अंग को। चलिए शिशुनाग की बात करते हैं, इन्होंने शिशुनाग वंश का स्थापना किया था, शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। शिशुनाग ने ही, शिशुनाग क्या किया था कि अपना राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर लिया था। तब वैशाली को अपना राजधानी कौन बनाया था, शिशुनाग बनाया था। फिर महापद्मानंद, महापद्मानंद तो नंद वंश का स्थापना किया, नंद वंश का स्थापना किया था। और इसी महापद्मानंद का बेटा था धनानंद, जिसका भी आप नाम ले रहे थे, ध्यानंद। और इसी ध्यानंद का हत्या किया था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यानंद ने कौटिल्य नामक ब्राह्मण को अपमानित किया था, जो इसके विनाश का कारण बन गया था। समझे बात को। चलिए अब आगे कह रहा है ना कि अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी। तो उसका क्या प्रमाण है, तो देखिए बात को समझिएगा। देखिएगा ये हो गया सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, ये हो गया सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने अपने गद्दी पे बैठने के 8वें बरस 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक गद्दी पे बैठा था साहब 269 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक जो था वो गद्दी बैठा था 269 ईसा पूर्व, और गद्दी बैठने के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग का जो राजा था वो खरबेल था। कलिंग का जो राजा था कौन था, खरबेल। खरबेल, खरबेल जैन धर्म की तरफ इसका झुकाव ज्यादा था। तो सम्राट अशोक 269 ईस्वी में गद्दी बैठा, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व ये कहा किया कि कलिंग पर अटैक कर दिया। कलिंग का राजा खरबेल से लड़ा और खरबेल को मार दिया। युद्ध में अशोक की तो जीत हो गई, लेकिन इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कौन धर्म ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म। तो अशोक ने कौन से धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म का ग्रहण किया। अब देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, लेकिन हिंदू आस्था को वो छोड़ा नहीं। मतलब पहले हिंदू से तो बौद्ध हो गया, लेकिन हिंदू आस्था को छोड़ा नहीं था, हिंदू आस्था से भी उसको लगा था। क्या प्रमाण है, ये पूछा कि उसका आपके पास क्या प्रमाण है, प्रमाण पूछ रहा है। तो सम्राट अशोक को देव नाम प्रिय कहा जाता था। इसका देव नाम प्रिय, जिसमें देवताओं का नाम जुड़ा हुआ है, देवताओं का नाम जुड़ा हुआ है ना। और सम्राट अशोक ने सनातन धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, फिर भी अपना नाम देव नाम प्रिय रख ले रहा। इससे यह प्रूफ होता है कि वो मतलब धर्म तो बदल लिया था, लेकिन हिंदू धर्म को अभी तक छोड़ा नहीं था। अगर कोई व्यक्ति धर्म बदल लिया साहब, शंकर जी के लोकेट लगे है, कंध है, तब वो क्या समझेगा कि सनातन धर्म से उसका भी लगाव है। बात समझ ना।